उत्तर प्रदेश की हम बात कर लेते हैं। लोकसभा की सबसे अधिक जहां पर सीटें हैं 80, उनमें से 14 सीटों पर मतदान जारी है। पांचवें चरण की टक्कर कैसरगंज की बात की जाए तो ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं और उनका मुकाबला जो नजर आ रहा है, आप देख सकते हैं, भगत राम मिश्रा समाजवादी पार्टी से हैं। उनके साथ उनकी ये टक्कर साफ तौर पर दिख रही है। तो ब्रजभूषण सिंह जो तमाम तरह के विवादों में पड़े थे, रेसलर्स ने जो उन पर गंभीर आरोप लगाए थे, उसके बाद उनका टिकट कटा, लेकिन उन्हीं के बेटे को टिकट मिल गया है और आप देख रहे हैं करण भूषण सिंह चुनावी मैदान में है। इनकी पहचान ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे हैं। तो ये कैसरगंज की टक्कर काफी अहम मानी जा रही है। और चुनाव के दिन ये देखिए, आप देख रहे हैं, कसरत करते हुए नजर आ रहे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह। उनका वही चिरपरिचित अंदाज, ये तस्वीरें जो जिम की सामने आई है, सुबह सुबह एक्सरसाइज करते हुए दिखे हैं। और एबीपी न्यूज से उन्होंने बातचीत भी आज इस मौके पर की है। क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। ब्रजभूषण जी, सपा बसपा के सामने अपने पिता का दबदबा कायम रख पाएंगे करण भूषण? निश्चित और बहुत भारी अंतर के साथ। आपके सपनों को पूरा कर पाएंगे करण भूषण? बिल्कुल, मुझे पूरी उम्मीद है। और जैसे एक होता है वारिस, वैसे मेरे दो बेटे हैं, एक प्रतीक भूषण, एक करण भूषण। लेकिन मुझको लगता है कि करण भूषण एक तरीके से नेचुरल वारिस है। हाँ, छोटे लेकिन नेचुरल वारिस है। क्योंकि शायद कोई बच्चा हो जिसको करण भूषण सिंह ने डांटा हो। आप उनकी प्रतिभा से इतना प्रभावित हुए कि बोले कि प्रियंका गांधी भी अगर लड़ जाएं उनके खिलाफ तो चुनाव हार जाएं। अरे कोई सवाल है नहीं, कोई सवाल है नहीं। करण भूषण सिंह के अंदर एक बहुत आकर्षण है और सबसे बड़ा ये है कि आज तक 33 साल की उम्र में कि एक बच्चा भी नहीं होगा जिसको उसने कभी डांटा हो। लेकिन स्वाति मालीवाल का मामला आ गया तो अब क्या कहेंगे? देखिए, कोई कहता है रहमन यही जगह आई के, कोई कहता है तुलसी यही जगह आई के, बदला कहूँ न जाए और जो सर काटे आन के अपनों लिए कटाए। यही स्वाति मालीवाल है, चीखती थी जाकर के, और यही केजरीवाल चीखते थे जाकर के। तो आज एक तरीके से कहिए कि प्रभु जी बदला ले रहे हैं। अब वो कह रहे हैं झूठ है, वो कह रहे हैं सत्य है, और हम तो 1 साल से झेल ही रहे हैं। आपके मामले पे भी स्वाति मालीवाल जाके प्रदर्शन की महिला खिलाड़ियों के साथ, बहुत हाय तौबा मचा था, केजरीवाल ने भी बड़े सवाल किए। तो अब तो यही देखने को मिल रहा है। बिल्कुल यही देखने को मिल रहा है और ये सब पछताएंगे, ये सब पछताएंगे। अब बताइए, मेरे जैसे साधारण आदमी के खिलाफ ममता जी ने जो है मसाल जरूर निकाली, पता नहीं किया क्या मामला है। और प्रियंका जी, चलिए एक तरीके से कह सकते हैं आप कि अपोजिशन में केवल समाजवादी पार्टी या उत्तर प्रदेश की जुड़ी पार्टी बसपा, या आप कह सकते हैं कि लालू यादव की पार्टी, और तो बाकी विरोधी तो कोई नहीं बचा जिसने मजा न लिया हो। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रजभूषण शरण सिंह को आप सुन रहे थे। आगे बढ़ेंगे कैसरगंज से, मैं आपको सीधे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ लेकर चलूंगी। वहां पर भी आज वोट डाले जा रहे हैं। लखनऊ मतलब बीजेपी का गढ़। 1991 में अटल बिहारी वाजपेयी इस सीट से जीते थे और फिर लगातार 5 बार यहीं से सांसद बने। 2009 लालजी टंडन, 2014, 2019 रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस सीट पर जीत दर्ज कर रहे हैं। और ऐसे में अब टक्कर जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार, लेकिन समाजवादी पार्टी कभी ये सीट जीती नहीं है, लखनऊ वाली सीट, और यहां पर ताल बीएसपी भी ठोक रही है। क्या कह रहे हैं बीएसपी के सतीश चंद्र मिश्र, उन्हीं से खास बातचीत की है, सुनाते हैं आपको। बहुजन समाज पार्टी बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही है और जो लोग ग्राउंड लेवल पे गए हैं उन्होंने ज़रूर देखा होगा कि चाहे वो गाजियाबाद से लेकर के, और अभी 5वां फेज़ आज चल रहा है, आज भी आप देखें कितना अच्छा बीएसपी का वोट पड़ रहा है, और आगे भी 6, 7वें वो जो फेज़ होंगे उसमें बहुत अच्छा वोट। ये बताइए कि आप कह रहे हैं बहुत अच्छा बीएसपी लड़ रही है, तो लड़ किससे रही है? इंडिया गठबंधन से या बीएसपी से है? कहाँ पर? बहुजन समाज पार्टी, बीजेपी से। बहुजन समाज पार्टी से ये तीनों पार्टियां लड़ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, समाजवादी पार्टी लड़ रही, कांग्रेस पार्टी। बहुजन समाज पार्टी अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए लड़ रही है और जीत रहे हैं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव जो साथ में आ रहे हैं, सतीश जी, उसका आप कह रहे हैं बड़ी भीड़ आ रही है हमारे पर, लोग उमड़ के आ रहे हैं और हम जो है जीतने जा रहे हैं।
वो भीड़ें जो हैं वो आपको भी मालूम है, जो एक पहले चुनाव से निकली थी वो आखिरी चुनाव तक वही व्यक्ति दिख रहे हैं। अब की बार फोकस जरा कायदे से करके देख लीजिएगा, वही चेहरे दिखेंगे जो पहले में दिखे थे वो आखिरी में भी दिख रहे हैं। तो भीड़ उनकी इस तरह, और बहुजन समाज पार्टी की मीटिंगों में जो भीड़ उमड़ रही है वो वहाँ के लोकल वोटर्स हैं जो कि वोट देने। प्रायोजित भीड़ आप कह रहे हैं क्या? उनकी भीड़ प्रायोजित कह रहे हैं सतीश जी? प्रायोजित भीड़ कह रहे हैं क्या? ये थोड़ा इसे क्लियर कर दीजिए सतीश जी। अच्छा, एक आखिरी सवाल, बहन जी को साथ नहीं लिया इसका कैंपेन देखते हैं, बहन जी अगर होती है इस इंडिया अलायंस में तो क्या असर होता? बहुजन समाज पार्टी हमेशा से अलग से चुनाव लड़ती थी। पिछली बार को छोड़ करके 20 हमारे सांसद चुन के आए, 21 चुन के आए अकेले जब चुनाव लड़े थे, और इसीलिए हम लोग अब की बार अकेले लड़ रहे हैं और उससे बेटर रिजल्ट दिखाएंगे जो पिछली बार दिखाया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।